आज के प्रातः क्लास है 10/11/68। कई बच्चे कहते हैं हमको याद नहीं पड़ता है। तो बाप कहते हैं और बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि अपने घर को तो याद करो। उस घर को कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। टावर उसे कहा जाता है जो बहुत ऊंच होता है। तो घर है टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख। क्योंकि ऊंच से ऊंच को ही टावर कहा जाता है। तुम शांति के टावर हो और वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। टावर में कैसे जाते हो? वो टावर में रहने वाला बाप बैठ शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो। उनको घर मुक्तिधाम शांति धाम भी कहा जाता है। ये बातें कोई भी जंगली जानवर नहीं जानते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, समझाते हैं कि तुम अपने सुखधाम शांति धाम को याद करो। अगर नहीं याद कर सकते हो, वहां बुद्धि योग नहीं रखते हो, तो जैसे कि जंगली कांटे हो। इसलिए दुख भी भासता है। अगर समझे हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं, क्योंकि वो तो घर है ना। बाप का भी घर है और तुम घर के बच्चे हो। तो ऐसी ऐसी सहज बातें भी माया बुलाई देती है। हूबहू तुम जंगली होने के कारण अशांति दुख आदि सभी भासते रहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अपने घर को याद करो और राजाई को याद करो। और देखो ये एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी है। स्कूल में जो पढ़ते हैं तो पढ़ाने वाले भी याद रहते हैं और एम ऑब्जेक्ट भी याद रहती है। तो तुम इतना भी याद नहीं कर सकते हो? शांति धाम सुख धाम को ही याद करते रहो। यहाँ तुमको ये आदत डाली जाती है कि चलते फिरते अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो आत्मा का घर याद आवेगा। वहां शांति धाम सुख धाम में मिलता भी सुख और शांति। तो क्यों नहीं अपने घर और सुख धाम को याद करो? वो सुखधाम है, सुख का घाट।
और ये दुनिया दुखधाम है, दुख का घाट। इतनी सहज बात भी तुम याद नहीं कर सकते हो, और यहाँ बाप के सामने बैठे भी तुमको बाहर की बातें याद आ जाती हैं। अब घड़ी घड़ी तो बैठ नहीं कहेंगे कि सुखधाम शांति धाम को याद करो, और ये है तो वही गीता। गीता भी वही है, भगवान वाच भी वही है। और नर से नारायण बनाने वाला जो भगवान है, वो भगवान जरूर स्वर्ग का मालिक बनावेंगे। जबकि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप बैठा है, तो घर को और स्वर्ग को याद करना है। याद करते करते तुम्हारी अंत मते सुगति हो जाएगी। कहते भी हैं ईश्वर की गत मत न्यारी, अर्थात भगवान बाप जो गति सदगति के लिए मत देते हैं, वो सारी दुनिया से न्यारी है। नहीं तो दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं और ढेर के ढेर उनके गुरु हैं। ये तो बाप ने समझाया है। कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाता है, क्योंकि गुरु तो वापस ले जाने वाले को कहा जाता है। वो वापस तो ले जा नहीं सकते, और ही अपने पीछे पीछे ढेरों को ले आते हैं। वास्तव में वानप्रस्थ व निर्वाण धाम जाने के लिए गुरु किया जाता है, परंतु कोई भी वाणी से परे की स्टेज में नहीं ले जाते। इसलिए उस दुनिया में वानप्रस्थी तो कोई है ही नहीं। ऐसे ही कह देते हैं वानप्रस्थ धारण किया। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वो तो शांति धाम ही है, आत्माओं का घर है। तो वानप्रस्थ का अर्थ न गुरु लोग और न उनके फॉलोअर्स जानते हैं। इसलिए कहा जाता है गुरु जिनके अंधले चेला सत्यानाश। सभी की सत्यानाश है। क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है। श्रेष्ठाचारी देवताओं की तो कितनी मूर्तियां और कितने चित्र हैं। वो चित्र लोप नहीं होते हैं, तो इन चित्रों से ही समझाया जाता है। उसमें भी बच्चों को समझाया जाता है कि ये चित्र हैं सतयुग के, और ये हैं त्रेता के। रामचंद्र त्रेता का है ना, परंतु इनको भी भगवान नहीं कहा जा सकता। भी क्यों लगा दिया? अर्थात सतयुग के कृष्ण को भी भगवान नहीं कहा जा सकता, और त्रेता के रामचंद्र को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। तो कहेंगे लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता।
गाया जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र नहीं रहते। और तुम तो 21 जन्म स्थायी पवित्र रहते हो। फिर बाद में आस्ते आस्ते सुख कम हो जाता है। त्रेता को कहेंगे सेमी स्वर्ग, क्योंकि 2 कलाएं कम हो जाती हैं। तो अभी तुम बच्चों को बाप और षष्ठी चक्र का परिचय मिला है। वो परिचय देने वाले बाप को ही याद करना है। परंतु तुम्हारी बुद्धि पता नहीं कहां कहां चली जाती है। उस बाप को तो याद रखो ना। आस्तिक बन करके तो बैठो। बाप के और बाप की याद न करने वालों को नास्तिक कहा जाता है। क्योंकि न बाप को जानते हैं, न बाप की रचना को जानते हैं। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। उस जड़ झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता है। उनका तो सिर्फ आदि और अंत होता है। ये तो चैतन्य झाड़ है। इस मनुष्य सृष्टि के चैतन्य झाड़ को तुम आदि मध्य अंत से जानते हो। मध्य में रावण का राज्य शुरू होता है, अर्थात कांटा बनना शुरू हो जाते हैं। तो सतयुग में जो फूलों का बगीचा है, वो त्रेता के अंत में जंगल बनना शुरू हो जाता है। इस समय कलयुग में तो है जर्जरीभूत अवस्था, सभी तमो प्रधान हो गए। अभी फिर फूलों के बगीचे का कलम लगता है। अगर ये कलम न लगे तो फिर प्रलय हो जावे। परंतु लोग समझते हैं प्रलय अर्थात जलमयी। ऐसी कोई जलमयी तो होती नहीं है जो सारी दुनिया जल में डूब जावे, क्योंकि भारत तो फिर भी रह जाता है ना। बच्चे जानते हैं चारों तरफ जलमयी हो जाती है। बाकी एक भारत जाकर रहता है। जैसे पानी के बीच चढ़ते हैं और फिर उतरते हैं, तो ये भी जैसे वीर चढ़ती है। फिर जब खत्म हो जाता है तो वीर उतरती जाती है। वीर बाढ़ को कहा जाता है। 10 नवंबर 68 की वाणी का दूसरा पेज। तुमको बहुत लोग उलाहना देते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सिर्फ मौत मौत कहती रहती हो। अरे कुछ तो शुभ बोलो।
बोलते ही रहते हो 7 वर्ष में मौत होगा, 8 वर्ष में मौत होगा, जब देखो तब मौत की ही बात सुनाते रहते। अरे हम मौत की बात कहां सुनाते हैं? मौत से पहले तो स्थापना होगी ना। हम तो कहते हैं पवित्रता सुख शांति का राज्य स्थापन पहले होता है। अभी गुप्त देश में ये स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो स्वर्ग में तो थोड़े होंगे ना, इतने ढेर मनुष्य जब वापस जावेंगे तब तो दुनिया में सुख शांति की स्थापना होगी। तो हम तो शुभ बोलते हैं। बाप को ही कहते हैं बाबा आओ हमको पवित्र बनाकर ले जाओ, तो तुम तो शुद्ध बोलते हो। दुख की दुनिया से हमको ले चलो, शांति धाम ले चलो, सुख धाम ले चलो, यानी ऐसा पवित्र दुनिया का विनाश करो। अपवित्र अर्थात दुष्कर्म करने वाले, तो गीता में लिखा हुआ है विनाशाय च दुष्कृताम, सारी दुनिया दुष्कर्म करने वाली है। तो मैं आकर के पावन दुनिया की स्थापना करता हूं, दुष्कर्म करने वालों का विनाश करता हूं। तुम कहते ही हो विश्व में शांति हो, परंतु जानते नहीं है कि विश्व में शांति कब थी। सारे विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है। वहां शांति का विनाश नहीं होता। अभी तो विश्व में शांति स्थापन हो रही है, परंतु ये बात है जब तक तुम किसको पूरा समझाओगे नहीं तब तक समझ थोड़ा ही सकेंगे। बेचारे जानते नहीं हैं कि हम शांति शांति मांगते रहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हम मौत मांगते हैं। और वो शांति तो कोई दे ही नहीं सकता है। एक बाप ही है जिसको कालों का काल कहा जाता है। सभी को आकर के मौत दे देते हैं। तुम जानते हो कितनों को मौत देते हैं? सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, बाकी तो सभी का मौत। बुलाते भी है हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया में ले चलो। पावन दुनिया में ले जावेंगे तो इस पतित दुनिया का क्या हाल होगा? जरूर पतित पुरानी दुनिया का मौत होगा। पुरानी दुनिया में पावन कैसे रहेंगे? मनुष्य तो पावन दुनिया और पतित दुनिया का अर्थ ही नहीं समझते हैं। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य और शांति से रहते हैं, और ये बात समझाना कितना सहज है, फिर भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। ये भी रामानुसार कहेंगे, सभी की बुद्धि में नहीं बैठना है।
कदाचित नहीं बैठना है। तो कहा जाता है कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। ऐसे कुंभकर्ण कब नहीं सुनेंगे, कब नहीं जागेंगे। ये ड्रामा बड़ा विचित्र है। तो ये सारा चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में फिरना चाहिए। और ये चक्र की नॉलेज बाप ही देते हैं, वो ही नॉलेजफुल है। वो एक ही है जो ज्ञान का सागर है। तुमको मालूम है सागर कितने होते हैं? नाम तो बहुत हैं। हर एक सागर के हिस्से का नाम अलग अलग रख दिया है। प्रशांत महासागर, अंध महासागर, नाम रखा है। नाम किस आधार पर रखा जाता है? काम जड़ करेगा या पहले काम चैतन्य करेगा? तो जानते नहीं है कि सागर तो एक ही है। फिर एक ही सागर के खंड खंड करके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। और ये धरती भी एक ही है। परंतु कितना टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। 7 सागर बताते हैं तो 7 महाद्वीप कर दिए हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक ही धरती थी, एक ही सागर था और सारा ही राज्य एक था। सारी धरती, सारा सागर, सारा आसमान तुम्हारा था। वह तुम्हारा ही राज्य होता है। शांति धाम में तो सभी जावेंगे, परंतु जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर नहीं है। कितने जावेंगे? हम्म, 9 लाख जीवन रहते रहते मुक्ति में जावेंगे। जीवन भी बना रहे और दुख दर्दों से मुक्ति भी महसूस करें। उनकी संख्या 9 लाख होगी क्या? नौ लाख की जनसंख्या तो सतयुग में होती है। जो सतयुग में जन्म लेंगे वो शरीर छोड़ करके जन्म लेंगे, जीवन छोड़ना पड़ेगा या जीवन रहते रहते जन्म लेंगे? तो जीवन मुक्त कैसे कहेंगे? जीवन मुक्त तो उनको कहा जाता है जो पुरुषार्थी जीवन में ही ऐसा पुरुषार्थ करके दिखावे जो उसी जीवन में दुख दर्दों से मुक्ति हो जाए और आत्मा सुख का, शांति का अनुभूति करे।
तो मुक्ति में जाना तो कॉमन बात है, जीवन मुक्ति में जाना ये कोई कॉमन बात नहीं है। सुबह को घर तो जरूर लौटेंगे, बाकी नई दुनिया में सभी थोड़े ही आवेंगे, और नई दुनिया में ही तुम्हारा राज्य है। फिर भी उस नई दुनिया में भी कई तो बहुत देरी से आते हैं। पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा पहले वो क्या हुआ, क्योंकि अच्छी तरह नहीं पढ़ते हैं तो त्रेता के अंत में आ जाते हैं, तो वो बाकी थोड़ा सुख पावेंगे ना, क्योंकि 16 कला संपन्न तो नहीं है ना। 14 कला वालों के भी पिछाड़ी में आते हैं, उनके सामने तो जैसे दुख की दुनिया ही देखने में आती है। वहां तो भल कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि ये मालूमात तो तुम्हें अभी संगम युग पर होती है। ये नॉलेज सिर्फ अभी संगम युग पर तुम्हारी बुद्धि में है। द्वापर से लेकर कलयुग तक पीछे पैसा कमाते कमाते इस समय तो देखो कितने पैसे हो गए हैं, कितने बड़े बड़े महल मानिया मल्टी स्टोरी बनाते ही रहते हैं। अब सतयुग में तो ऐसी मानिया नहीं होती हैं। द्वापर में भी नहीं होती हैं। ये तो कलयुग में आकर इतने मार वाले मकान बनाते हैं। क्योंकि कलयुग में मनुष्य बहुत हो जाते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है, तो इतने मनुष्य कहाँ रहे। जहां धंधा आदि बहुत है वहां बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं, तो जंगल में भी मंगल हो जाता है, मकान बनते जाते हैं। अभी 80 वर्ष में बंबई देखो क्या हो गया है। वहां कितने ही मनुष्यों की आबादी हो गई। सागर को बैठ चुका है। सागर सूखेगा तो क्या कम हो जाएगा और क्या ज्यादा हो जाएगा है? पानी कम हो जाएगा और मिट्टी ज्यादा हो जाएगी। मिट्टी और कचरा डाल डाल करके सागर को सुखाई दिया। वेद की भाषा में मिट्टी क्या है? देह अभिमानी की मिट्टी है, भ्रष्टाचार का कचरा है, ज्ञान का जल सारा सूखता जाता है। भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो ज्ञान घटेगा या बढ़ेगा? ज्ञान की घटोतरी होती जाती है। अभी देखो बंबई में कितने मनुष्य हो गए।
तो फिर सोचना चाहिए कि शुद्ध पानी कहां से आवेगा। कहेंगे समंदर से। कितना ढेर पानी खपता है। फिर जब सागर का पानी चढ़ जावेगा तो ये सभी खंड आदि खत्म हो जाएंगे। और सिर्फ सागर द्वारा खत्म नहीं होते हैं, ये पहाड़ भी फटते हैं तो आजू बाजू में सभी कुछ जलाए देते हैं। पहाड़ फटना माने भूकंप आना। तो देखो कितना वंडर है। पहाड़ भी बड़े जोर से फटते हैं। कितनी आग निकलती है। ये सभी आपदाएं आने वाली हैं। इसलिए बाप कहते हैं अभी जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। विनाश के पहले तैयार होना है। तो समझो कि बाप आए ही हैं विनाश के लिए। जब देखेंगे पूरी आग लगी है तो फिर चले जाएंगे। और बाप सभी को साथ ले जाएंगे। ये होना भी जरूर है। परंतु इन विचारों को शास्त्र सुनाने वालों ने समय का गपोड़ा लगाई दिया है। सृष्टि की आयु लाखों वर्ष लगाई दी है। तो बेचारे कुंभकर्ण नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम तो जानते हो ये वही गीता का एपिसोड है। जिस गीता में नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने का ज्ञान है। अर्थात देवी देवता सनातन धर्म स्थापन होता है और सभी धर्म विनाश हो जाते हैं। भगवान की गाई हुई तो एक ही गीता है। बाकी तो जो कुछ भी पढ़ते रहते हैं पुरानी दंत कथाएं हैं। 10/11/68 की वाणी का 3रा पेज। तो ऐसी ऐसी बातें धारण करके फिर सुनानी चाहिए। कई बच्चे कहते हैं हमको धारणा नहीं होती है। सो बाबा कहते हैं हम इसमें क्या करूं? है धारणा कब होगी और किनको होगी? है जन्म जन्मांतर की पवित्रता जिन्होंने धारण की होगी उनकी बुद्धि में धारणा होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें तो सभी प्रकार के चाहिए। धारणा करने वाले भी चाहिए, ना करने वाले भी चाहिए। बाप में इतनी ताकत हो कृपा करने की, फिर तो सभी को ऊंच बना दे। परंतु नहीं, राजधानी तो नंबरवार ही बननी है।
ये तो कोई भी समझेंगे शिव बाबा भगवान आए हैं तो भगवान जरूर नई दुनिया की सौगात ले आवेंगे। बाप जरूर नई दुनिया स्थापना अर्थ ही आवेंगे और आवेंगे भी संगम युग पर, खास नई दुनिया की स्थापना करने। तो तुम बच्चों को बाप की पधरामणी का पैगाम जरूर देना है। किसकी पधरामणी का? ये नहीं कहा माँ की पधरामणी का पैगाम देना है। माँ से वर्षा नहीं मिलता है। बताते हैं ब्रह्मा की याद करने से या क्राइस्ट की याद करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, बाप से वर्षा मिलता है। परंतु जिनको निश्चय नहीं है उनसे भल कितना भी माथा आदि मारो, वो कभी सुधरेंगे नहीं। आगे चल करके अखबारों में भी जोर से पड़ेगा। भगवान बाप आया है। जैसे अखबारों द्वारा नाम बदनाम हुआ है, फिर नाम वाला भी अखबारों द्वारा होगा। और सभी अखबारों जो भी भाषाओं वाले हैं, सभी में तुम्हारा नाम निकलेगा। ऐसे मत समझो कि हमको कहां जाना पड़ेगा। नहीं, अखबारों की सर्विस होनी है। उन अखबारों द्वारा ही सुनेंगे भगवान वाच, माम एकम याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। क्योंकि एक बाप ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, सदैव निष्पाप है। वो एक ही तुरीय आत्मा है जो इस सृष्टि पर आकर करण करावन हार का पार्ट बजाती है, तो भी उसका कोई पाप पुण्य नहीं बनता। तो ऐसे बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे भी पाप कट जाएंगे। ये बातें गीता में भी हैं और अखबारों में तो पढ़ना ही है। और जब एक बार नाम वाला होगा तो फिर अखबारों में पढ़ता ही रहेगा। जैसे कल पहले पढ़ा होगा वैसे ही पढ़ेगा। सारी दुनिया को मैसेज मिल जाएगा। ये सभी युक्तियां इसके लिए चल रही हैं। कोई की बुद्धि में बैठ गया तो झट डालने लग पड़ेंगे। और सभी धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा। तब तो ये गायन होता है, हो प्रभु तेरी लीला। बाप की याद तो सभी करते हैं ना।
तो जरूर बाप की याद सभी को आवेगी। परंतु फिर पुरुषार्थ कुछ भी कर नहीं सकेंगे। कहेंगे ओ प्रभु तेरी लीला, लीला अर्थात खेल। जहां तहां अखबारों द्वारा ये सब बातें मालूम पड़ती रहती है। तो विनाश का समय भी आना है। ड्रामा के प्लान अनुसार जैसे कल पहले मालूम पड़ा है, अभी भी अखबारों में पड़ेगा। आगे चल करके देखना ये अखबार वाले कितनी तुम्हारी सर्विस करते हैं। अभी तो धीरे धीरे स्थापना होनी है। तो सिर्फ संगम युग को ही तुम बच्चे याद करो तो भी कल्याण है। संगम युग के बाद है सतयुग। सतयुग को कल्याणकारी युग नहीं कहेंगे, संगम युग है कल्याणकारी युग। ये संगम जिनको याद आवेगा तो उनको स्वर्ग भी याद पड़ेगा। कि संगम को याद करो तो भी बेड़ा पार है। बुद्धि में आवेगा हम नंबरवार विश्व के मालिक बनते हैं। और ये सभी ड्रामा में नूद है। ये विनाश भी बड़ा अच्छा है। वो लोग तो बहुत डरते हैं, परंतु विनाश के बगैर विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। विनाश का कड़ा नाम सुनकर के मनुष्य कितना डरते हैं। और तुम है? तुम डरते हो क्या? नहीं डरते। और ब्रह्मा बाबा है? उनको विनाश का साक्षात्कार हुआ तो उनका क्या हाल हुआ? वो रोने लग पड़े। तो तुम हो डायरेक्ट बाप के पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे। बाकी तो दुनिया में डायरेक्ट बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। तो उन्हें गुह्यते गुह्य राज का पता ही नहीं चलता है। कि वह कैसे विनाश में स्थापना समाई हुई है। स्थापना में विनाश और विनाश में स्थापना। अभी तुम जानते हो शिव बाबा को ये स्थूल हाथ तो है नहीं। हाथ हेल्पर को कहा जाता है। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं काम में आती हैं, जो शास्त्रों में गाई हुई है। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। तो बाप कहते हैं तुम सांप की तीरी पर बहस लाया हुआ हूं। तुम भी समझते हो बाबा ने हमारे लिए सौगात तीरी पर लाई है। फिर हम पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेंगे और वहां तो सुख ही सुख होगा। यहां तो है ही नरक। तो नरक में जो मरते हैं वो पुनर्जन्म भी नरक में लेते हैं। ये क्या बात हुई?
स्वर्ग कैसे आवेगा? अभी क्या है? तो नरक में जो मरेंगे 70-71 साल तो हो चुके, नरक में मरेंगे तो नरक में दुख की दुनिया में जन्म लेंगे, और स्वर्ग अभी है नहीं, तो स्वर्ग में मरेंगे कैसे? है? सबको नरक में ही मरना पड़ेगा ना, या कोई स्वर्ग में मरेंगे? स्वर्ग में भी मरेंगे? है ही नहीं स्वर्ग, है नहीं। जब है ही नहीं तो मरेंगे कहां से स्वर्ग में? है स्वर्ग? हाँ, अपना वाइब्रेशन स्वर्गीय स्टेज का खुद ही बनाना पड़े। ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा हो जाए, आत्मा पुरुषार्थ करते करते ऐसी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर जाए कि जो भी हमारे वातावरण में, वायुमंडल में आवे, हमारे संसर्ग संपर्क में आवे, वो भी खुशी का अनुभव करे। तो हमारी दुनिया कैसी हो गई? नरक हो गई या स्वर्ग हो गई? स्वर्ग हो गई। अपने वाइब्रेशन का निर्माण हम खुद ही करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले आत्मा को पिछला शरीर छोड़ना पड़ता है ना। शरीर छोड़ने से पहले ही उसका गर्भपिंड तैयार होने लगता है। कोई का सुंदर सलोना चोला तैयार होता है, कोई अंधा लूला लंगड़ा पैदा होता है। ये किस आधार पर है? आत्मा की स्टेज, वाइब्रेशन के आधार पर। हर मनुष्य आत्मा का अपना अपना वाइब्रेशन होता है। इसलिए बोला सुख में मरेंगे तो सुख की दुनिया में जन्म लेंगे, अंतमते सोगते। दुख में मरेंगे तो दुख की दुनिया में जन्म लेंगे। तो कोई तो हाय हाय करते करते मरेंगे, क्योंकि जब नई दुनिया की स्थापना होती है तो एक तरफ जय जयकार और दूसरी तरफ हाहाकार होता है। अभी तुम समझते हो बरोबर, ये राइट बात है। वहां तुम स्वर्ग में होंगे, अर्थात स्वस्थिति में होंगे। स्वस्थिति तुम्हारी पक्की हो जाएगी। कोई भी परिस्थिति आवे, कोई भी माया की परीक्षा आवे, तुम अटल हो जाएंगे। आत्मिक स्थिति से टलने वाले नहीं होंगे। तुम्हारा स्वर्गीय वातावरण, स्वर्गीय वाइब्रेशन तुमको स्वर्ग में जन्म दिलाने के निमित्त बनेगा। कि तो जानते हो पावन दुनिया में अनेक प्रकार के सुख हैं। ऐसे सभी बेहद के सुखों की सौगात जो स्वर्ग में बच्चों को मिलती है, वो बाप ही लाते हैं। तुम छोड़ो न छोड़ो,
दुनियावी वाइब्रेशन को। बाप तो जरूर सौगात लाए हैं, उनको तो आकर के पार्ट बजाना ही है। ये वंडरफुल बात है ना। इतनी छोटी सी आत्मा, उनमें सारा पार्ट नुदा हुआ है। तो देखो, आत्मा आत्मा के पार्ट में रात दिन का फर्क है। कहते भी हैं ब्रकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा। आत्मा को सितारा कहते हैं। ये शरीर तो रथ है, अकाल मूर्त आत्मा को कहा जाता है। जिसको अपनी मूर्ति अर्थात रथ भी होता है। फिर ऐसी मूर्ति जिसको काल नहीं खाता है। काल किसको खाता है? आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? शरीरों को काल खाता है। फिर अकाल मूर्त किसको कहा जाए? ऐसी मूर्त जिसको काल खा न सके। बाप को अकाल मूर्त कहा जाता है, सदगुरु अकाल मूर्त। तो सदगुरु साकार है या निराकार है? सदगुरु तो साकार ही है, तो साकार मूर्त है। तो ये झाड़ पहले छोटा होता है, फिर पुराने पत्ते छनते जाते हैं, नए निकलते जाते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। जो पत्ते छनते हैं वो फिर जन्म लेते रहते हैं। जो मरते हैं वो आकर जन्म लेते हैं ना। छनते छनते देखो झाड़ के अंत में आकर कितना जनसंख्या बढ़ जाती है। फिर देखो ऊपर में भी बाबा खड़ा हुआ है, नीचे भी है तो ऊपर भी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। मनुष्य सृष्टि का बीज आदि में भी है, तो अंत में भी फल के अंदर होता है बीज, और बीच में बीज गुप्त हो जाता है। ब्रह्मा बाबा कोई बीज नहीं है, वो तो जड़ है, आधार मूर्त है। जड़ से भी पहले क्या होता है? पहले तो बीज होता है ना। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पढ़ने से पहले जरूर बीज भी था। बीज बाप को कहा जाता है। शास्त्र में तो नाम दे दिया है प्रजापति, वो तो अंत समय की बात है जब विश्वपति बनता है। आज में तो ज्ञान का बीज बोने के निमित्त बाप बनता है। तो शुरू में है नारायण,
और पिछाड़ी में है ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है ना। वो ब्रह्मा सो जाकर नारायण बनते हैं। कौन सा ब्रह्मा? बीज रूप ब्रह्मा या आधार मूर्त ब्रह्मा? बीज रूप ब्रह्मा नर से नारायण बनते हैं। तत्वम, ये बात बुद्धि में बैठना चाहिए। तो ब्रह्मा और नारायण दोनों का खेल है। वो है रात का ब्रह्मा और वो है दिन का नारायण। ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की क्या कहेंगे? है? ब्राह्मणों की भी रात ही कहेंगे। नारायण का है दिन, तो ब्राह्मण भी क्या बन जाते हैं? है? नारायण से दिन होता है, ब्रह्मा से रात होती है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है अर्थात नारायण बनता है। तो ब्राह्मण भी क्या बन जाते हैं? ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। तो देवताओं का है दिन। अभी तुम हो संगम युगी। क्या कहा? नारायण में भी अंतर क्या है? वो है सतयुगी और तुम हो संगम युगी नारायण। कलयुग सो संगम युग, सोई फिर सतयुग बनना है। तो कितना अच्छा समझाते हैं। दिन और रात के बीच का है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी क्या कहें? ब्रह्मा की रात है या नारायण का दिन है? है? दिन है तो उसकी घड़ी भी होती है, सेकंड भी होता है, मिनट भी होता है। ब्रह्मा का दिन नहीं कहा जाता, ब्रह्मा की रात और नारायण का दिन। तो अभी क्या कहेंगे? कहेंगे रात ही है। फिर होगा नारायण का दिन, अर्थात नारायण का मतलब क्या हुआ? है? जिसका ज्ञान में ही वास है, ज्ञान जल ही जिसका घर है, आयन है। इसके अलावा कोई दूसरे धंधे हैं तो नारायण नहीं है। या तो नारायण है और या तो ब्रह्मा है या ब्राह्मण है। जो संपूर्ण ब्रह्मा सो संपूर्ण नारायण, संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता। अच्छा, मीठे मीठे सी किल्ली रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति।